जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल एवं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक पद्म श्री विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की चतुर्थ पुण्यतिथि एवं तृतीय हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, राम भक्त मौजूद रहे। सभी ने बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज और विकास की धारा को साथ लेकर चलने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बाबूजी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया था कि अपराध और गुंडागर्दी के लिए यहाँ कोई भी स्थान नहीं रहेगा। कार्यक्रम में यह भी याद किया गया कि श्री अयोध्या धाम में विवादित ढांचा गिरने की जिम्मेदारी स्वयं कल्याण सिंह ने अपने ऊपर ली थी और स्पष्ट कहा था कि किसी भी राम भक्त पर कोई आंच न आए। उनकी वह प्रतिस्पर्धा आज भी राम भक्तों के दिलों में अमर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागर्दी से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है और बाबूजी की आत्मा को यही सच्ची श्रद्धांजलि है। अलीगढ़ में सबसे पहले 64,000 स्ट्रीट लाइटों को समय से जलाने और बुझाने के लिए करीब 1050 CCMS लगाए जाएंगे। यह प्रदेश का पहला नगर निगम होगा जहां इस तरह की हाईटेक सुविधा उपलब्ध होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में पहला ऐसा नगर निगम होगा जो अपने सभी 62,000 लाइटों को फुली ऑटोमेटिक करने जा रहा है। इसमें सभी लाइटों पर CCMS सिस्टम लगाया जाएगा, सभी केबलों को दुरुस्त किया जाएगा, सभी लाइट ICCC हाईटेक हमारे कंट्रोल सेंटर से इंडिकेट होंगी, जिसमें हम सभी लाइटों को एक बटन दबाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं और कौन सी लाइट कहाँ बंद है पता कर सकते हैं, कितनी लाइट कंज्यूम करनी है वो पता कर सकते हैं, डिमिंग कर सकते हैं और 12 घंटे के अंदर कोई भी लाइट खराब होती है तो उसे तत्काल प्रभाव से सही किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर विभा शर्मा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कला संकाय के अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर विभा शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर विभा शर्मा ने बताया, मैं लगभग पिछले 24 सालों से शिक्षण करती आई हूँ। हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है और देश के 21 शिक्षकों में मेरा भी नाम है। मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। इस पुरस्कार से मुझे एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। प्रोफेसर विभा शर्मा को यह पुरस्कार आगामी 5 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक भव्य समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। अलीगढ़ के बासमती चावल में कीटनाशक अवशेषों के खतरे को देखते हुए जिले में कुछ रसायनों के प्रयोग, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से 60 दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कीटनाशक रसायनों के किसी भी प्रकार के फार्मूलेशन का प्रयोग बासमती चावल में नहीं किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि इन रसायनों के उपयोग से चावल में अधिकतम अवशेष स्तर MRL बढ़ जाता है, जिससे यूरोपीय संघ, अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे बड़े आयातक देशों में निर्यात प्रभावित होता है। 60 वर्ष 2020-2021 की तुलना में 2021 और 22 में बासमती चावल के निर्यात में 15% की गिरावट आई है। एपीडा, भारत सरकार एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ ने भी गुणवत्ता युक्त और बाधा मुक्त निर्यात सुनिश्चित करने के लिए इस पाबंदी का समर्थन किया है और विकल्प स्वरूप एकीकृत रोग प्रबंधन IDM पद्धति अपनाने की संस्तुति की है। अलीगढ़ में बेटियों का भविष्य सुधर रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना से ये भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसका लक्ष्य बालिकाओं के भविष्य को संवारना है। यह योजना माता पिता को अपनी बेटी के भविष्य की शिक्षा के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रवर डाक अधीक्षक अवधेश कुमार मिश्रा ने बताया, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 0 से 10 वर्ष की अवस्था की बेटियों का खाता खोला जा सकता है।
इस खाता को खोलने के लिए तो 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की जमा की जा सकती है, जिस पर इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत छूट दे है। कन्या की उम्र 18 वर्ष होने पर उच्च शिक्षा के लिए 50% धनराशि की निकासी की जा सकती है। 21 वर्ष की अवस्था होने पर पूरी राशि वापस हो सकती है और अब तक इसने 98,000 से ज्यादा खाते खोल दिए हैं। अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र परिसर में साफ सफाई न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पटलों का एक एक करके निरीक्षण किया। प्रयोगशाला कक्ष, वैक्सीन कक्ष, कुष्ठ नियंत्रण कक्ष में चल रही गतिविधियों को देखा। दवाओं के रजिस्टर का सही से अंकन न करने व खुले में मेडिकल सामग्री रखने पर फार्मासिस्ट का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डिलीवरी रूम व महिला वार्ड में मिल रही सुविधाओं से असंतुष्ट होकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 15 दिन के अंदर प्राथमिकता के आधार पर डिलीवरी रूम और महिला वार्ड को शुरुआकर मैं फोटोग्राफ्स रिपोर्ट से अवगत कराए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सबल बनाकर भविष्य संवारने का काम कर रही है। फतेहपुर जिले में चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से सैकड़ों गरीब परिवार से आने वाले युवक व युवतियों को आवासीय प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के कम पढ़े लिखे या पढ़ाई छोड़ चुके नौजवानों को तकनीकी प्रशिक्षण से कुशल कारीगर व स्वावलंबी बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान हॉस्टल में रहने, खाने, ड्रेस, कॉपी, किताब, मेडिकल आदि सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाती हैं। वहीं प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थियों ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत हम युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें रहने, खाने, ड्रेस, कॉपी, किताब, पेन, मेडिकल की बेहतर सुविधाएं मिल रही है। एक्सपर्ट सेफ्टी सॉल्यूशन के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर शिवम वर्मा ने बताया कि इस योजना को 2 चरण में कराया है। पहले चरण में हमको भारत सरकार से 540 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 557 अभ्यर्थियों को हमने प्रशिक्षण कराया है। 446 बच्चों को रोजगार से उनको जोड़ा है। कुछ बच्चे उसमें से अभी भी कार्यरत हैं और अपने माँ बाप की सहायता कर रहे हैं। और दूसरे चरण में हमको 210 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष 134 बच्चों की ट्रेनिंग को पूर्ण कर लिया है, जिसमें से 126 बच्चे रोजगार से जुड़ गए हैं, जो कि नौकरी कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जनपद फतेहपुर में छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने व नए उद्योग स्थापित करने के लिए कारगर साबित हो रही है, जिसमें सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थी को सीधे 35% का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। जनपद फतेहपुर में 551 इकाइयाँ स्थापित की गयी है। इसमें लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार की तलाश में गाँव से बड़े शहरों को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के जरिए फतेहपुर जिले में हजारों बेरोजगारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। फतेहपुर जिले के तिलियानी ब्लॉक अंतर्गत नेवलापुर में 13 साल से बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण अब अंतिम चरण में है। यह कॉलेज 33 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसके बनने से जिले की खेल प्रतिभाओं को उड़ान मिल सकेगी। कॉलेज की 2 मंजिला इमारत छात्रावास बनकर तैयार है। इसके अलावा 20 करोड़ की लागत से सिंथेटिक हॉकी ट्रैक और 400 मीटर लंबा एथलेटिक ट्रैक का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। इस कॉलेज की क्षमता 250 सीटों की है, जहाँ हॉकी व एथलेटिक्स में युवाओं को भविष्य संवारने का मौका मिलेगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती ने बताया कि जनपद फतेहपुर के नेवलापुर में स्पोर्ट्स कॉलेज लगभग बनकर तैयार हो गया है। कुछ तकनीकी कारणों से काम रुक गया था, जिसके कारण निर्माण होने में देरी हुई। इस कॉलेज में जनपद के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के होनहार युवाओं को भी मौका मिलेगा, जहां रहने, खाने, खेलने व खेल किट निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आए। साथ ही लगभग 20 करोड़ की लागत से एस्ट्रोटर्फ, हॉकी व एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक भी बनाया गया है। फतेहपुर जिले के शहर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित साइकिलिंग अभियान पैडल फॉर प्राइड के सफल आयोजन की यात्रा, जिसे प्रयागराज से प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। उस टीम का स्वागत स्पोर्ट्स स्टेडियम फतेहपुर में किया गया, जिसके बाद पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच साइकिलिंग दल और स्थानीय खिलाड़ियों के साथ शहर के ज्वालागंज बस स्टॉप, वर्मा चौराहा, पटेल चौराहा में सरदार पटेल की प्रतिमा में माल्यार्पण, पत्थरकटा चौराहा, विद्यार्थी चौराहा, बुलेट चौराहा, नंदी चौराहा होते हुए भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।